नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनिस स्टडी पॉइंट 24 में। जी दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जीके जीएस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी सभी परीक्षाओं में देखने को मिलता है। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पंचतंत्र। पंचतंत्र। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जी दोस्तों, तो ये लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। जी दोस्तों, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। जी दोस्तों, कनौज एवं प्रयाग में। कनौज एवं प्रयाग में दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कनौज एवं प्रयाग। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे दोस्तों। किस शासक ने अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे? किस शासक ने अपनी शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे? तो ये चोल वंश का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा, चोल वंश। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? गोलघर का निर्माण कब हुआ था? जी दोस्तों, तो ये होगा 1786 में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, मुगल बादशाह किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? मुगल बादशाह किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? जी दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर ने। जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? जी दोस्त, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे दोस्तों। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? जी दोस्तों, 8वां का सी हो जाएगा, औरंगजेब के। औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। औरंगजेब में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। क्वेश्चन नंबर 9, किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को धर्म कहा था? किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को धर्म कहा था? जी दोस्तों, अबुल फजल। अबुल फजल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अबुल फजल। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, जी दोस्तों, हरि के बांध। हरि के बांध, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, मानव नेत्र का कौन सा भाग दान
किया जाता है? मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 12, पीलिया से प्रभावित होता है? पीलिया से प्रभावित होता है ऑप्शन नंबर सी यकृत। ऑप्शन नंबर सी यकृत। क्वेश्चन नंबर 13, डायलिसिस किससे संबंधित है? डायलिसिस किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, किडनी से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, तना से दोस्तों। तना से हल्दी प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 15, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है? महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है, जी दोस्तों, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रजमनामा। रजमनामा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, रजनामा। रजनामा। क्वेश्चन नंबर 16, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया जाता है? किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मुनरो। ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों, मुनरो। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, भूपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? भूपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। भूपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलाकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलाकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? जी दोस्तों, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे दोस्तों, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था? भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था, तो ये हो जाएगा बिजोलिया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, बिजोलिया। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी?
वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? जी दोस्तों, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चैलेंज खान समकालीन था? जी दोस्तों, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चैलेंज खान समकालीन था? तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नहर के बाहर स्थित है? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है दोस्तों? तो ये अहमदाबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? जी दोस्तों, तो ये मुंबई हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है दोस्तों? तो जायरे नदी कांगे। जायरे नदी कांगे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। दूरदृष्टि में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो रेटिना के पीछे बनता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 29। पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30। मनुष्य खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, 29 हड्डियां। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 31। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों 16 सितंबर को दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। हैदर अली खान। बिहार के राजगीर परगन के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो यह ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हैदर अली खान ने। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे दोस्तों। बुद्ध उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता का पवित्रता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो गुरु रामदास को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे।
किस क्षेत्र में चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, वेलन घाटी। वेलन घाटी में ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वेलन घाटी। क्वेश्चन नंबर 36, बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेज शासक ने समाप्त किया? बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेज शासक ने समाप्त किया? जी दोस्तों, तो वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है अल्प्स पर्वत। ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, अल्प्स पर्वत। क्वेश्चन नंबर 38, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? जी दोस्तों, ये पी मित्रा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्टन कहाँ से प्रकाशित होता था? हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्टन कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, कोलकाता से। ऑप्शन नंबर ए। जी दोस्तों, ये उदंत मार्टन भारत के प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी भाषा का समाचार पत्र था। यह 30 मई 1826 को कोलकाता में एक साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में शुरू किया गया था। हर मंगलवार को पंडित जुगल किशोर शुक्ला जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, मुगल काल में किस जिले को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है? मुगल काल में किस जिले को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है? जी दोस्तों, तो ये हो जाएगा जौनपुर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जौनपुर। क्वेश्चन नंबर 42, फ्यूज का सिद्धांत आधारित है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? सयांता। ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों, सयांता। क्वेश्चन नंबर 44, दिल्ली सल्तनत में दीवान-ए-अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? बलबन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बलबन। क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ये दोस्तों, पक्की ईंट से बनी इमारत। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सतलज नदी का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 47, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की?
जी दोस्तों, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48, महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? तो ये गुजराती में लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? जी दोस्तों, तो ये अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 में ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51, स्वामी सहजानंद सरस्वती नेता किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा, किसानों के। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जी दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।